हमारे साथ हैं किसान जगदीश कुमार और गौ सेवक जगदीश कुमार जी। हाँ जी सर, ये जो नुकसान हुआ इसके बारे में बोलो। ये जी नुकसान तो ये सरकार ने हमारी सुन, ये नुकसान क्या पता कैसे होया है। कदे तो कहे हैं कि ये भाई आगजनी का पैसा नहीं मिलता। जो एक किसान था उसका एक ही किला था, तो वो एक किले ने वो नहीं करा रहा था, पोर्टल नहीं करा रहा था, तो उसका उसने खाने के लिए बोए। उन्हें खाने के लिए बोए थे। वो क्या खुश था कि मेरे दल जा? नहीं, खुश नहीं था, वो दल गए। तो दलने के बाद वो ऐसा होया, देखो कितना एरिया है। जिसके बेचारे 2-3 भाई थे, उनका आधा आधा किला था, उनके बेचारे का तूड़ा बचा नहीं, वो बचा नहीं। और सरकार हमारे पर किसानों पर इतनी वो कंडीशन क्यों ला रही है? कदे कहीं पहली सरकार थी जब कभी, और भी देवीलाल की सरकार भी थी, कांग्रेस की भी थी, वो प्रशासन को भेज देती थी। जैसे कल परसों आ रहा था 10 तारीख को, मैं यहीं था, तो उन्होंने वो सारा लिख लिया। वो लिखने के बाद वो अब वो होगी गिरदौरी, तो वो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। हमारे को तंग किया जा रहा है। हमारी ये आदरणीय वो हमारे सैनी साहब मुख्यमंत्री, हमारी सुनो, कुछ गौर करो। अब तो जैसे छोटे आदमी हैं, मुर्गी को तो ताकू का दाग बतेरा। ये कैसे के कितनी एकड़ फसल आपकी जो मेरी हमारी जी सारे भाइयों की 11 एकड़, और मेरे ठोले की तो तकरीबन 80-90 किले, और दूसरे भाइयों के 10-11 किले। तो बहुत नुकसान हुआ है। सरकार वहाँ ये कह रही है अक भाई जो फैक्ट्री वाले हैं, सुनो, फैक्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री वालों का तो कोई करोड़ों का हो गया है, हमारे को थोड़ा बहुत सारा ला दें। सरकार से हमने ये निवेदन है। एक बात नहीं तो किसान जी, आप जगदीश जी, फसल बीमा भी तो होता था। फसल बीमा होता था, और तो वो हमने करवा भी था, लेकिन वो लुटिया गए, उसमें कुछ हमारे को नहीं होया, लाभ नहीं होया। ये झूठे वादे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उनका बनियान देने लग रहे। बड़े बड़े सरमाएदार फैक्ट्री जान के जला लें जब भी हैं, हमारे जुड़े जुड़े के पैसे भी नहीं दे रहे। क्यों? तो देखो, हमारे को भी कुछ सहायता दें, हमारी भी कुछ सुनाई करें। और सरकार ये ऐसा करें, वो पोर्टल रखिए कहें हमने तो देसी आदमी है जी, वो बोल बताएं उसका खुलवा दें, कि जो बेचारा का एक का किला है, असल में तो कुछ दिन दे नहीं। ये सरकार हमारे को विश्वास इस सरकार का विश्वास नहीं रहा। जैसे चौधरी देवीलाल ने शुरू में 1977 में मेरे भी 400 रुपए पर एकड़ दिया था। 400 रुपए प्रति एकड़ में गरीब आदमी था, मेरे को भी 11,400 मिल गए थे। इतना पैसा मिल गया था, मेरा तो नष्ट हो गया था सारे पैसे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी कहा है कि वो उनके साथ खड़े किसान। अब अभय सिंह चौटाला जैसा आदमी तो हो ही नहीं सकता। इतना बड़ी आदमी, पेंशन काट दी थी सरकार ने, उसके बारे अभी कहा आरे भी आओगा बोना कुंभ बुलावेंगे, और कुछ ना होया तो सरकार तो हम आदरणीय सारे सबसे कहे हैं, हमारी आदरणीय सरकार सैनी साहब सुनाई कर लो, नहीं तो हम दूसरा भी जाने, रोड जाम भी हो जाएंगे, और सारे काम हमारे। अब सारी बीर भी तैयार थी आने के लिए, लेकिन हम बोले आज नहीं जाना। फिर देखो जी, हमारा सुनाई करो। ठीक है, आपका धन्यवाद हो। सरकार को भेजेंगे, सरकार को भेजिए। हाँ जी। अभी हमारे साथ हैं किसान नेता भूपेंद्र सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल के। भाई साहब, ये जो नुकसान हुआ है, इसमें क्या सरकार को क्या? सरकार ने इसमें मैडम नुकसान तो कम से कम 100 एकड़ का है, 100 से भी ज्यादा का है। इधर जो चीन से लेकर यहाँ तक अगर देखा है तो बहुत ज्यादा जो ना जमींदार को लॉस हुआ है। और इसमें अभी मलिक साहब कह रहे थे, इनका जो इंडस्ट्री वाले हैं, इनके कई करोड़ रुपए दोनों गवर्नमेंट माफ कर देती है। तो इसका 70-80 हज़ार रुपये जो ना एक किसान को अगर एक इसका एकड़ का मुआवजा मिल जाए तो किसान जी जाएगा, और नहीं तो नो फार्मर नो फूड। तो इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। अगर और आम सरकार अगर किसान के साथ नहीं रहेगी, किसान का ऐसा ये रहेगा, तो आगे जो ना भूखमरी का वो हो जाएगा। कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से जो ना अनाज पैदा करेंगे, जब किसान के साथ ये कर दिया। नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को किसान की तरफ देखना चाहिए। और ये जो ना गवर्नमेंट और देश में मंडी हम देखो आपकी क्या बुरा हाल इन्होंने कर रखे हैं। यहाँ किसान जो है घोटाला, जो धान घोटाला ये किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने घोटाला किया, गवर्नमेंट के आदमियों ने किया, किसान के ऊपर थोप रहे। अब अंगूठा लगाओ, ये करो, वो करो। यार हम कोई सुल्फा फिल्म थोड़ी बेचने जा रहे हैं, आपने क्यों कटवाए, क्यों बेचने के लिए जा रहे? बताओ उस चीज की, किस चीज की जांच कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ना इंडियन नेशनल लोकदल
यहाँ मंडियों में बैठी हुई है और इंडियन नेशनल लोकदल किसानों के साथ है। और इसमें भी जो इंडियन नेशनल लोकदल अगर इन्होंने नहीं दिया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला को बुलाएंगे और पूरा संघर्ष करेंगे, किसानों को इसका मुआवजा दिलवा के रहेंगे। चाहे इसके बारे में हमें कोई आंदोलन शुरू करना पड़े तो आंदोलन शुरू करेंगे। ये थे मेरे साथ नेता भूपेंद्र सिंह, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल से किसान नेता। पटवारी का नाम ले दे भाई, जागरण साहब, आज आप पहुंचे हो यहाँ टीम में, तो आपने क्या देखा? तो ये देखा कि किसानों के यानी कम से कम 150 के करीब एकड़ जो फसल है नी जल कर राख हो चुकी है। देख के नहीं मन है नी भावुक हो जाता है, रोना आता है कि किसान की 6 महीने की मेहनत 1 मिनट में खाक होगी। और सरकार और प्रशासन अब भी इनके साथ मजाक कर रही है कि ये बताओ कि आग कैसे लगी, आग का कारण बताओ। यदि आग के कारण का पता होता तो तुरंत उसका उपाय कर लेता है किसान। ये नहीं होता कि भाई जानबूझ के ये काम किया गया है। कभी पटवारी मजाक कर रहा है, कभी कोई कर रहा है। केवल एसडीएम साहब ने तो एक अच्छा आश्वासन दिया है, उन्होंने दुख को समझा भी है और ये कहा कि जो उचित मुआवजा है वो सरकार के दिलवाने का काम करेंगे हम। तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर किसानों के साथ खड़े हुए हैं। अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों से बात की है। हाँ, चौटाला साहब ने भी अभी वीडियो कॉल पे किसानों से बात की है और उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी समस्या है तो कार्यकर्ता इनकी दिन रात मदद करे, कहीं भी जाना ले रहे थे भाई। 1 साल के सपने संजोए हुए थे भाई उन लोगों ने। और बहुत उधर से सरकार है आनाकानी करी। 1-2 अधिकारी ने तो गलत भी बोला है कि इस तरह से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई उस अधिकारी वो खाता क्या हो अधिकारी, उसका आज तक ये नहीं पता। जो एक किसान पैदा करता है ये इतने रोटियां खानी है। जो किसान ये पशुपालक है वो उस पर जो मलाई है, जो मक्खन है, वो भी सब किसान के घर से आता है। और उसके बारे में भी ये कहना, ये तो ये मानो हे परमात्मा, हे भगवान, ऐसी बात तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और उसने तो लोगों के बीच में कह डाली। उस अधिकारी के खिलाफ भी पर्चा दर्ज होना चाहिए और पूर्ण रूप से मुआवजा देना चाहिए। या ये जो सरकारें हैं इन लोगों को लूट रही है। यहाँ पर जो खेती के नाम पर बीमा पॉलिसी लाई जाती है, कारपोरेट घरानों को उठा करके हर वर्ष अपने लोगों को ये मुआवजा दे। जब उनकी एक शर्त है कि 75% इसी तरह पूरे गांव का सर्वनाश हो जाए तो तब हम मुआवजा देंगे, अन्यथा किसी का मुआवजा नहीं देते। वो तो गांव के गांव खत्म करवाने पाए। हम सरकार तक मांग कर रहे हैं। 150 किले करीब हैं, ये जड़का के बिल्कुल राख हो गए हैं। पता नहीं कितने सपने, कितने अरमान उस किसान ने संजोए हुए थे। किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, किसी ने मकान बनाना था, किसी ने अपनी उधारी चुकानी थी, तो सब का सब खत्म कर दिया भाई। तो पूर्ण रूप से मुआवजे की मांग यहाँ पर है। सबके सब किसान चाहे कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ो डटे रहेंगे जी। थैंक यू। इससे आपका शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। आप टेंशन फ्री रहो। आप कागजी लड़ाई भी, कोर्ट की लड़ाई भी, सरकार की लड़ाई भी और प्रशासन की लड़ाई भी इंडियन नेशनल लोकदल आप लोगों की सबकी लड़ाई लड़ेगी। भाई किसानों के अरमानों पर पानी नहीं पड़ने दिया जाएगा, चाहे किसी भी सूरत में।